हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन आपको पता है मानव मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे आपको दिख रहा है ह्यूमन ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानव मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, इसके 3 भाग होते हैं। आपसे पूछा जाता है हाउ मैनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो कितने भाग होते हैं, 3। और वो 3 कौन कौन से होते हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन को बोला जाता है अग्र मस्तिष्क, और एक होता है मध्य मिड वाला, और पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन बोला जाता है। तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको फॉर ब्रेन होता है, और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको बोला जाता है मिड ब्रेन। कौन सा ब्रेन होता है, मिड। और ये पीछे वाला कौन सा होता है, हिंड ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर हिंड ब्रेन होता है पीछे वाला पार्ट। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में ही, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपकी छोटी सी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। हिंड ब्रेन में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पर विजुअल हो रही होगी। क्या क्या प्रेजेंट होती है, एक तो पोन्स, सेकेंड होता है पोन्स के अलावा क्या क्या होता है, एक तो पोन्स होता है, एक मेडुला होता है और एक सेरिबेलम। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सेरिब्रम नहीं लिखा है, सेरिबेलम। सेरिब्रम जो होता है वो किसका पार्ट होता है, आपके फोर ब्रेन का होता है। लेकिन जो सेरिबेलम होता है वो कौन सा होता है, हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। 3 होते हैं, पोन्स होता है, मेडुला और सेरिबेलम। बाकी यहाँ पर देखिए, तो ये पूरा इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस एग्ज़ाम, ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है ये 3 पार्ट, कभी कभी तीनों के नाम दिए जाते हैं, इनमें से कौन से हैं, तो ये तीनों नाम देख लीजिएगा, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और हिंदी में बोलते हैं अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। ये वाला पार्ट होता है सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका पार्ट होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। और जो हमारा क्रेनियम होता है, स्कल सिस्टम जिसको बोलते हैं क्रेनियम, इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 8, जिसको बोला जाता है ह्यूमन कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। पूरे स्कल सिस्टम को अगर बोलें, स्कल सिस्टम बोलेंगे, स्कल में क्रेनियम में 8 होती हैं, पूरा स्कल सिस्टम में कितनी होती हैं, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अच्छे से ये दिख रहा है, हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। ये वाला भाग होता है प्रमस्तिष्क, ये आपकी क्या है, क्रेनियम, क्रेनियम का कपाल, जो कपाल बोला जाता है। और ये है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क कौन सा है, ये मिड वाला। और ये होता है प्रमस्तिष्क। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, भूख, प्यास, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण कौन रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। पश्चिम मस्तिष्क में 3 चीज़ें कौन सी होती हैं, पॉन्स, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क। और ये क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिनको हम मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड। इनको क्या बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोब कितने होते हैं, लोब को क्या बोला जाता है, अलग अलग तरह की लोब होती हैं। जैसे आपका हो गया पैरिटल लोब, एक होता है ऑसिपिटल, और ये होता है कॉर्पस कोलसम। क्या होता है, कॉर्पस कोलसम। कॉर्पस कोलसम क्या होता है, जो इसके बीच में एक द्रव्य पाया जाता है, एक मैटर पाया जाता है ह्यूमन ब्रेन के बीच में। आपसे पूछा जाता है उस द्रव्य का नाम बताओ, तो वो द्रव्य कौन सा होता है, कॉर्पस कैल्सम। ड्यूरामीटर क्या होती है, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है ह्यूमन ब्रेन की, कौन सी होती है, ड्यूरामीटर। पीनियल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये कौन सी है, पीनियल बॉडी। उसके बाद ये सेरिबेलम है। यहाँ पर क्या होता है, मिड ब्रेन, यानी मध्य वाला, आपको अभी बता ही दिया था, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। यह है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो किसका पार्ट होता है, हमारे अनुमस्तिष्क का, यानी पश्च का। पेन्स भी यहीं पर प्रेजेंट होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर अभी बताया था, ये जैसे पी लाइक इसका साइज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। हाइपोथैलेमस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट पास में ये होता है थैलेमस। थैलेमस भी उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। फ्रंटल लोब होती हैं, और ये पूरा स्कल है, ये पूरा क्या है, स्कल है। तो लोब कितने होते हैं, ओ ऐसे याद रखना, OTP शेप, ये होते हैं लोब।
तो ये होता है ऑसिपिटल, पैरिटल, फ्रंटल लोब। तो जो सुनने का काम करते हैं वो कौन सा होता है आपका? टेम्पोरल लोब होता है। ये भी याद रखना कि जो श्रवण क्षमता होती है सुनने की वो किस लोब से होती है? तो वो टेम्पोरल लोब से होती है। यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये मस्तिष्क का डायग्राम। देखिए ये क्या होता है पोन्स, ये है मेडुला का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम होती हैं, कौन सी होती हैं? ब्रेन स्टेम। ये है सेरिबेलम और ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। यहाँ पर क्या होता है? थैलेमस। ये कॉर्पस, ये क्या है? एक द्रव्य होता है जो यहाँ पर भरा रहता है, उस द्रव्य का नाम पूछे जाते हैं। और ये क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। ये कौन सा है? सेरिब्रम, जो किसका पार्ट होता है? अग्र मस्तिष्क का, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। तो 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, जो कि यहाँ पर है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। और फोर ब्रेन का पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। यहाँ पर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोन्स मेडुला, ये हमारे किसके भाग होते हैं? पश्च मस्तिष्क के, पोन्स मेडुला। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आई होप आपको स्ट्रक्चर में समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन उससे भी आपको मिलने वाले हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है आपका? सेरेब्रम। क्या बोला जाता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेरेब्रम। सेरिबेलम होता है, ये पश्चिम मस्तिष्क का होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी पश्चिम मस्तिष्क का होता है। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है या नहीं है? इनमें से, जैसे लीच हो गया, टेप बॉम, लीच केचुए को बोला जाता है, अमोइबा हो गया, स्नेल हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता, यानी ये किसका एग्जाम्पल होगा? अमोइबा हो जाएगा आंसर में। ये किसका एग्जाम्पल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का। ये किसका एग्जाम्पल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये आंसर आपका हो जाएगा अमोइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाते हैं, क्या पूछा है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पर स्थित होते हैं? तो अभी आपको बताया था, लोकेशन दिखाई हुई है आपको डायग्राम में कि जो थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो पर्टिकुलर वहाँ पर ना उसका नाम बताना है, जो पार्ट होता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? उस पार्ट का नाम क्या होता है? डाईएंसोफेलॉन, जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? लास्ट वाला। क्या बोलते हैं? एंसोफिनॉल। दिस इज द पार्ट ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जहाँ पर ये अगर और डिस्क्रिप्शन से हम पढ़ेंगे तो ये वाला होता है डाईएंसोफिलॉन। और ये किसका भाग होता है? तो ये होता है हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, फोर ब्रेन का। ये भी आपको याद रखना है। अगर ये पर्टिकुलर ये नाम नहीं दिया होता तो आप आंसर क्या करते? अग्र मस्तिष्क आपको दिया होता फोर ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पीएनएस में कितनी जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं? पीएनएस को अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, पीएनएस को डिटेल से। तो यहाँ पे एनएस से क्या आ जाएगा? नर्वस सिस्टम। कितनी जोड़ी तंत्रिका होती हैं ये आपको बताना है। तो कितनी जोड़ी होती हैं टोटल? हो जाती हैं, आपका आंसर हो जाएगा 43, क्योंकि स्पाइनल कार्ड होती हैं 31 और जो आपकी क्रेनियल वाली होती है नर्वस, वो कितनी होती हैं? 12। तो इस तरह से इनको ऐड करते हैं तो कितनी हो जाती हैं? 43। क्रेनियल यानी कि कपाल वाली कितनी जोड़ी होती हैं? 12। और स्पाइनल कॉर्ड वाली कितनी होती हैं? वो होती हैं 31। तो इस तरह से कितनी जोड़ी हो जाती हैं? 43। इनर मोस्ट ब्रेन कवरिंग होती है। तो आपको पता है जो ह्यूमन का ब्रेन होता है इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। जो सबसे ऊपर वाली होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, जो बीच वाली होती है उसको बोला जाता है, बीच वाली को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनॉइड। और सबसे लास्ट वाली जो इनर वाली होती है उसको क्या बोला जाता है? पायोमीटर। इस तरह से 3 होती हैं इनर जो ब्रेन की कवरिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो इनर मोस्ट ब्रेन की कवरिंग होती है तो आंसर क्या हो जाएगा? पायोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उनमें से किस अंग तुकों में भरे जाने से है? यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है? मर जाने से होता है। जैविक मृत्यु का अर्थ बताना है, उसके किस अंग से, जो टिश्यू है उसके किस अंग के मर जाते हैं तो उनको बोला जाता है जैविक मृत्यु का अर्थ, जैविक मृत्यु। और वो उसका नाम क्या हो जाता है? तो वो नाम क्या हो जाएगा? मस्तिष्क।
मानव मस्तिष्क में कौन सा अंग निगलने व उगलने का नियामक केंद्र होता है? वो सेंटर कौन सा है जिससे निगलने या उगलने का ये मेन सेंटर होता है? तो मानव मस्तिष्क का वो अंग जो है वो कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मस्तिष्क में ऊतक जहाँ जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी सेल का डिवीजन वहाँ पर नहीं होता है, वो आपको बताना है। आंसर क्या होगा? सेल का डिवीजन नहीं होता है वो मस्तिष्क में ऊतक के जन्म के बाद, तो वो कौन सा होगा? आंसर में स्केलेटन होगा। स्केलेटन यानी कि कंकाली। क्या बोला जाता है? कंकाल। नर्व यानी तंत्रिका, कनेक्टिव यानी संयोजी, या फिर जर्मिनल। क्या हो जाएगा? आंसर आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर्व यानी कि तंत्रिका। एक सीधी रेखा में चलने या साइकिल की सवारी करने के लिए जो संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है वो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? यानी ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो बैलेंस को मेंटेन करता है? किसको मेंटेन करता है? बैलेंस को, संतुलन को मेंटेन करता है। वो बताना है आपको कि वो कौन सा पार्ट होता है। तो बैलेंस को मेंटेन करने वाला भाग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेरिबेलम। और ये किसका पार्ट होता है? ये किसका पार्ट होता है? ये होता है हमारे प्रमस्तिष्क का। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि है जिसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। तो ये भी आपको याद रखना है। मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली सुनने के संबंधित है? तो पाली मतलब क्या होता है? लोब। अभी आपको सारे लोब दिखाए थे, तो लोब मतलब क्या होता है? सुनने के लिए। अभी आपको बताया भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पोरल लोब। क्या हो जाएगा? टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल होता है इसमें कितनी बोन होती हैं? तो ये भी याद रखना, इसमें 2 बोन्स होती हैं। ठीक है। ऑसिपिटल में 1 होती है और पैट्रियल भी 2 होती हैं, बाकी सब 1-1 होती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1300 से 1400, यानी 1300 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन मनुष्य में बौद्धिक गतिविधि का स्रोत है? बौद्धिक गतिविधि का मतलब ये होता है सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, क्या? सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का जो स्रोत होता है, जो सोर्स है, वो कौन सा होता है ह्यूमन के मस्तिष्क में? तो वो पार्ट कौन सा है? वो पार्ट है सेरिबेलम। कौन सा होता है? सेरिबेलम। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ईईजी रिकॉर्ड की गतिविधि। तो ईईजी जो होता है रिकॉर्ड की गतिविधि, ये किसके लिए है? तो ये किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। ईईजी किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफेलियोग्राफ। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोएंसेफेलियोग्राफ। और जो ईसीजी होता है वो किसके लिए होता है? हार्ट के लिए कौन सी जांच होती है? ईसीजी होती है। और मसल्स के लिए कौन सी होती है? ईएमजी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आसन्य न्यूरॉन। आसन्य मतलब होता है एडजेसेंट। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स यानी उनके बीच में जो सूक्ष्म अंतर होता है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं, यानी कि इम्पल्स का मतलब ये है, सूक्ष्म अंतर को क्या बोला जाता है? इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब ये है कि बस थोड़े टाइम के लिए, 8 सेकेंड के लिए जो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूरॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक से दूसरे में, तो उसको क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। उसमें जो अंतर होता है, उस जिस आवेग से ये गुजरते हैं, जिसमें इम्पल्स से, तो उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। देखो इस तरह से क्या होता है, ये क्या होता है? मान लो ये हमारा क्या होता है? न्यूरॉन होता है। इस तरह से ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये जो न्यूरॉन होता है इसके बीच ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एक्सॉन बोला जाता है। ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? वो न्यूरॉन जो एक न्यूरॉन से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं पर्टिकुलर, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोला जाता है? सिनेप्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स। हृदय की धड़कन की गति को किससे बढ़ती है ये आपको बताना है। जो हृदय की धड़कन की गति होती है वो किससे बढ़ती है? तो इसको क्या बोला जाता है? एसएनएस। अभी आपको पीएनएस भी बताया था। तो एसएनएस या फिर इनको क्या बोला जाता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों।
तो हृदय की जो धड़कन की गति, हार्ट बीट जो होती है वो किससे बढ़ती है? एसएनएस से, जिसको बोला जाता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या हो जाता है? यहाँ पर आ जाएगा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएस। मस्तिष्क में दो गोलार्धों को क्या जोड़ता है? यानी कि जो मस्तिष्क का भाग होता है यहाँ पे बीच में, यानी कि अलग अलग डिवाइडेड होता है। तो ये जो दो गोलार्ध होते हैं, ये जो जैसे ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, तो यहाँ पर ये जो दो गोलार्ध जुड़े होते हैं पर्टिकुलर, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कॉर्पस कॉलिसम। अभी आपको बताया था ये क्या होता है? कॉर्पस कॉलिसम। ये जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है उसको कॉर्पस कॉलिसम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो संवेगात्मक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनको नियंत्रण रखने का काम कौन सा करता है? आपके पास ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि जितनी भी संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं मोमेंटिक वाली, वो सब किसके अंदर आती हैं? उस पर नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा भूख, प्यास, ये सब पे नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। टेम्परेचर पर भी हाइपोथैलेमस रखता है। मानव मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के तापमान के नियमन के साथ माना जाता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? माना जाता है तथा खाने के लिए आग्रह किया जाता है। तो भी क्या आंसर आ जाएगा? हाइपोथैलेमस। यानी टेम्परेचर, भूख लगना, प्यास लगना, इन सब पे निगरानी कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। आपको पता है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसको नियंत्रण कौन रखता है? यानी ये बनाए कौन रखता है? तो ये भी काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6, कभी कभी 4 भी लिखा हुआ मिलता है आपको। और अगर केल्विन में पूछा जाएगा तो कितना होता है? 310 केल्विन। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है केल्विन में, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो कभी भी डिग्री का सिंबल नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। मेनिंजिस के संक्रमण और सूजन के कारण, मेनिंजिस क्या होती है? ये जो लेयर होती है, जब ये मेनिंजिस क्या होता है? एक तरह से कवरिंग का काम करता है, ब्रेन का क्या करता है? सेफ रखने का काम करता है। तो मेनिंजिस में अगर संक्रमण या सूजन के कारण जो रोग हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? मेनिंजाइटिस रोग। क्या बोला जाता है? मेनिंजाइटिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? तो आपको अभी बताया था प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको क्या बोला जाता है? बोथ आ जाएगा आपका आंसर, जिसको बोला जाता है बुद्धि का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, किसी चीज़ को आपको गर्म लग रही तो आप हाथ हटा लेते हैं, ठंडी लग रही है तो आपको पता चल जाता है, तो उस पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो जाएगा आंसर? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी नर्वस तंत्र निकलती हैं, यानी तंत्रिका तंत्र, तो वो होती हैं 31 के पेयर में। कितने पेयर होते हैं? 31। तो इसका जो क्रिया होती है रिफ्लेक्स एक्शन या पलटा क्रियाओं बोलते हैं, तो इस पर नियंत्रण कौन रखता है? स्पाइनल कॉर्ड रखती है। स्पाइनल कॉर्ड की उत्पत्ति मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो अभी आपको डायग्राम में भी बताया था, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें जो उत्पत्ति होती है इसकी किस भाग से होती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेडुला। ठीक है, कौन सा भाग होता है? मेडुला नीचे वाला पार्ट होता है, वहीं पर इसकी उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये पूरा आपका जैसे ये ब्रेन होता है, ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ है ना, 1, 2 और ये यहाँ पर ये मान लो ये 3 है, ये 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ये इस तरह से कनेक्टेड होता है आपका मेडुला, और इसी से कनेक्टेड होती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड। मानव मस्तिष्क में सबसे विकसित भाग कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेरिब्रम, जिसको बोला जाता है। सेरिब्रम में कौन सा पार्ट होता है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। तो कौन सा भाग? सेरिब्रम सबसे ज़्यादा विकसित होता है, अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क को क्या बोला जाता है? फोर ब्रेन। क्या बोला जाता है? फोर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? आपको बताने में से कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन तो होता है
लेकिन वो मस्तिष्क नहीं होता है, उसमें मस्तिष्क नहीं है। तो उसमें वो कौन सा होगा, क्रैब, स्टारफिश, ब्लड सकर या फिर सिल्वर फिश। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टार फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण व्यायाम द्वारा होता है। मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण व्यायाम द्वारा होता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या लिखा है, श्वसन यानी रिस्पायरेटरी जो एक्टिविटी होती है एक्सरसाइज के थ्रू होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उस पर नियंत्रण का काम कौन करता है। तो आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जितनी भी इंटरनल रिएक्शन होती है उन पर भी नियंत्रण कौन रखता है, यानी आंतरिक गतिविधि, उस पर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही भाग रखता है। और हाइपोथैलेमस का बता दिया, भूख लगना, प्यास लगना, टेम्परेचर को, इन सबको नियंत्रण कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क से कौन सी नसें जुड़ी होती हैं और खोपड़ी से निकलती हैं, ये आंसर क्या होगा, यानी कि वो ब्रेन जो हमारी किससे अटैच होती हैं, नर्वस से, लेकिन वो किससे निकलती हैं, आपके स्कल से। किससे इमर्ज होती हैं, किससे इमर्ज होती हैं, इमर्ज फ्रॉम स्कल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्रेनियल नर्वस। और क्रेनियल में कितनी बोन होती हैं, आपको बताया है कितनी होती हैं, 8। अगर टोटल स्कल में पूछी जाएंगी तो कितनी होती हैं, 29। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की थी, तो प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको पता है किसके द्वारा की गई थी, मार्शल हॉल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। थियोफ्रेस्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। ये कौन है, फादर ऑफ बॉटनी का नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। स्टीफन हॉल क्या होता है, स्टीफन हॉल ने बीपी को मेज़र किया था, स्टीफन हॉल्स कोर्स ने। जो हमारा नॉर्मल ब्लड का बीपी होता है वो कितना होता है, यानी इतना इन्होंने मेज़र किया था। और वैसे ब्लड किस में मेज़र किया जाता है, mmHg में, ठीक है। और नॉर्मल जो हमारा ब्लड का वो कितना होता है, तो वो होता है 80 से 120, नॉर्मल जो बीपी का एक रेगुलेशन चलता है। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है, इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं आपको पता है कितनी लेयर होती हैं मस्तिष्क में, 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक ड्यूरामीटर, एक होती है ऑर्केनॉइड और एक होती है पायामीटर। ये जो 3 लेयर होती हैं इनमें एक द्रव्य फिल होता है, एक मैटर फिल किया जाता है, उस द्रव्य का नाम क्या है, तो उसका नाम होता है CSF। क्या होता है, CSF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर क्या बोला जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। उस लिक्विड का नाम होता है। पोन्स सेरेबेलम मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है, तो आपको डायग्राम में दिखाया था। अगर आपने डायग्राम को अच्छे से देखा है तो आपको आंसर पता होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को क्या बोला जाता है, पश्च मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हिंड ब्रेन का ये भाग होते हैं तीनों, आपको डायग्राम में दिखाया हुआ था। तंत्रिका का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया जितने भी इंटरनल रिएक्शन होती है उस पर कंट्रोलिंग जो होती है इंटरनल ऑर्गन पर, उनकी एक्टिविटी पर, वो किसकी होती है, किस नर्वस सिस्टम की होती है, किस पार्ट की, तो होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की। दिस इज़ द राइट आंसर। जैसे ये क्या क्या करता है, हार्ट बीट को भी ये नियंत्रित रखता है, आपका पल्स रेट हो गया, आपका पल्स रेट, बीपी, श्वसन दर, इन सब पे नियंत्रण रखता है कौन, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार की सुविधा होती है, यानी जितना भी कम्युनिकेशन है किसके बीच में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स के बीच में, वो किसके द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है, PNS। क्या हो जाएगा आंसर, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये भी आप याद रखेंगे। CNS को क्या बोला जाता है, ऑलरेडी बताया है ये सारी चीज़ें। सोमैटिक क्या होता है, CNS जितनी भी वॉलंटरी वाली होती हैं, यानी कि आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, वो सारी उस पर नियंत्रित होती हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। और ये किसका पार्ट होता है, हमारे पश्च मस्तिष्क का, यानी कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में। ये आपको डायग्राम में भी दिखाया है, ब्रेन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कितनी परतें होती हैं? अभी ऑलरेडी बताया है 3। कौन कौन सी होती हैं वो लेयर्स? एक होती है आपकी ड्यूरोमीटर, एक होती है ऑर्गेनॉइड और एक होती है आपकी पायामीटर। दिस इज द 3 लेयर जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मस्तिष्क की सेफ्टी के लिए हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। मस्तिष्क का मुख्य भाग जो थिंकिंग का काम करता है, किसका काम करता है? थिंकिंग का। कुछ भी हम सोचते हैं तो उसकी जो क्षमता को डिसाइड करता है वो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है फोर ब्रेन। कौन सा होता है? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन को क्या बोला जाता है? अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का वो कौन सा पार्ट होता है? सेरेब्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन। और डिटेल में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित कौन करता है? यानी कि जितने भी हम पढ़ना, याद करना, ये रिमेम्बर करने वाला, ये सारी चीज़ें कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है हमारा सेरेब्रम, और जिसको हम बोलते हैं ब्राह्म मस्तिष्क। ये भी काम कौन करता है? सेरेब्रम। सोचने का भी काम कौन करता है? सेरेब्रम ही करता है। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? तो आपको ऑलरेडी बताया है कितनी निकलती हैं? 31 पेयर निकलती हैं। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि स्लीपिंग साइकिल। स्लीपिंग साइकिल का ये बोल सकते हैं स्लीपिंग साइकिल कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। यहाँ पर भी कौन वर्क करता है? हाइपोथैलेमस करता है। भूख लगना, प्यास लगना, टेम्परेचर, कोई सारी चीज़ों को कौन मेंटेन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। तो सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है ना, आपको बताया। पहला कौन सा होता है? सेरेब्रम, जो किसका भाग होता है? ये हमारे फोर ब्रेन का भाग होता है। कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। फोर ब्रेन क्या होता है? हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। अगर पूछे सेकंड कौन सा होता है सबसे ज़्यादा, तो वो होता है सेरेबेलम। कौन सा होता है? सेरेबेलम। ये किसका पार्ट होता है? आपके पश्च मस्तिष्क का होता है। सेरेबेलम का कार्य क्या क्या होता है? तो ये आप ध्यान रखना। सेरेबेलम का कार्य क्या होता है? एक तो बैलेंस का काम करना, शरीर में संतुलन बना के रखना। दूसरा काम क्या होता है यहाँ पर सेरेबेलम का? यानी शरीर की जितने भी मुद्राएं हैं उन पे नियंत्रण रखना, और ये पेशियों को भी नियंत्रित करता है। ये किसका काम होता है? सेरेबेलम का। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि नींद चक्र को कौन नियंत्रित, वो शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो फेफड़े, हृदय, वृक्क या मस्तिष्क? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रेन। सबसे कम जो क्षमता पुनर्निर्माण की यानी रीजनरेशन की सबसे कम पावर किसकी होती है? ब्रेन की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है लीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव मस्तिष्क में हड्डी किस हड्डियों के ढांचे से सुरक्षित होता है? तो वो होता है क्रेनियम। आपको बताया है कौन सा होता है? क्रेनियम। और इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन क्या होता है? तो क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई नहीं होती, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। किसकी होती है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन इसकी इकाई होती है। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो हृदय का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, फेफड़ा, मस्तिष्क, वृक्क। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जिसका नहीं किया जा सकता वो होता है ब्रेन, क्योंकि किडनी भी ट्रांसप्लांट की जा सकती है लेकिन ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते अभी तक। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाइपोथैलेमस का कार्य बता ही दिया है तो वो याद रखना। नींद चक्र को, पीयूष ग्रंथि के स्रावण पर भी वही नियंत्रण रखता है। हाइपोथैलेमस तापमान को भी नियंत्रित करता है, भूख व प्यास को भी नियंत्रित रखता है। मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो ये आपको बता ही दिया है 3। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अनु मस्तिष्क। सॉरी, अग्र और मध्य और पश्च। पश्च को ही क्या बोलते हैं? अनु भी बोलते हैं, अनु मस्तिष्क। ये 3 पार्ट होते हैं मस्तिष्क के। और लेयर भी कितनी होती हैं? 3। मध्य मस्तिष्क का प्रेरक क्या होता है? संकेत करना, किसी भी भाग्य को प्रभावित करना, ध्वनि तथा दृष्टि पर संतुलित करना, ये सारा मध्य मस्तिष्क का काम में होता है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावण पर नियंत्रण कौन करता है? अभी आपको बताया था। जो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है वो कौन करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, ये सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं हाइपोथैलेमस में। टेम्परेचर। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? यानी कि कोई चीज़ आप टच कर रहे हैं तो उसकी सूचना कैसे आपको पता चलती है? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो
तो मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन काम करता है? तो ये आपको बताया है कौन करता है, ये भी थैलेमस करता है प्रेरक संकेत इंडिकेशन के रूप में। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क की ऊपरी 3 परत कौन सी है? तो ड्यूरोमीटर भी होती है, ऑर्केनाइड भी होती है, पायोमीटर होती है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ये सारी ही होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? ये क्या काम करता है? सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण, शरीर की संतुलन के लिए। तो आपको पता है ये सारे काम कौन करता है? ब्रेन ही करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ये सारे ही आंसर हो जाएंगे। मानव की कपाल में कितनी हड्डियां होती है? तो ये भी बताया कपाल में कितनी होती हैं? 8, यानी कपाल यानी कि जो क्रेनियम वाला भाग होता है। पूरे खोपड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रेनियम की बात कर रहे हैं। तो क्रेनियम में कितनी होती है? 8 बोन्स होती हैं। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति यानी कि प्रेशर की अनुभूति, आपको प्रेशर का इंडिकेशन कैसे मिलता है? वो कौन सा पार्ट हमें देता है? तो वो पार्ट होता है थैलेमस। ठीक है, प्रेरक का भी वही काम करता है, प्रेशर का भी अनुभव वही कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र को होता है न्यूरोलॉजी। अंतर्ग्रंथनी जो संधि होती है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक जंक्शन। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक जंक्शन। तो ये याद रखिएगा, सिनेप्टिक जंक्शन से निकलने वाला जो केमिकल होता है, क्या केमिकल, उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा तंत्रिपेशिया। तंत्रिपेशिया को क्या बोला जाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। ये होता है जो रसायन निकलता है किससे? सिनेप्टिक जंक्शन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की कुल कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं? तो कपाली कितनी होती हैं? 12। और स्पाइनल कितनी होती हैं? 31 ही आपको बताया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर बता दें कि जो हमारा थैलेमस होता है वो क्या क्या काम करता है। तो थैलेमस के बारे में जान लेते हैं। थैलेमस क्या काम करता है? देखिए, एक बार में एक लाइन में देख लेते हैं। जितने भी प्रेरक संकेत होते हैं वो उन पर नियंत्रण रखना। जितने भी आपके क्या होते हैं? संवेदी संकेत होते हैं, उनमें संकेतक के रूप में कार्य करता है। और क्या होता है? दर्द की अनुभूति या फिर आपके प्रेशर की, स्पर्श की, ये सारी जो अनुभूति कराता है ये कराता है थैलेमस। ठीक है, प्रेशर यानी दबाव की अनुभूति, अभी आपको क्वेश्चन में करवाया था, ये होता है थैलेमस का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। मध्य मस्तिष्क के भी बारे में बता दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो कुछ ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये क्या होता है? सेकेंड लार्जेस्ट होता है, सेकेंड लार्जेस्ट हमारे ब्रेन का। फर्स्ट वाला कौन सा होता है? सेरेब्रम। ये क्या करता है? शरीर में संतुलन, शरीर में संतुलन का नियंत्रण। ठीक है, सेकंड क्या होता है? शरीर की मुद्राओं पर नियंत्रण। थर्ड यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? जितनी भी पेशियों में संकुचन होती है, क्या होता है? मसल्स में जो संकुचन होता है, मसल में संकुचन, संकुचन यानी उनका सिकुड़ना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना। और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या? ऐच्छिक क्रियाओं, जितनी भी वॉलंटरी क्रिया होती हैं, वॉलंटरी क्रियाएं होती हैं, उन सब पे नियंत्रण कौन रखता है? सेरिबेलम। ये किसका पार्ट होता है? ये होता है हमारे पश्च मस्तिष्क का यानी हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर नेक्स्ट इसके जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पोन्स, ठीक है, जिसको मेडुला, ये सब इसके ही पार्ट होते हैं। किसके? पश्च मस्तिष्क के, जिसको बोला जाता है हिंड ब्रेन। ये क्या काम करता है? पोन्स मेडुला। ये पोन्स क्या काम करता है? पहली चीज़ ध्यान रखना है, न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन करता है। जो भी स्पाइनल कॉर्ड से संदेश आता है उसको आगे जो मार्गदर्शित करता है वो ये करता है। न्यूरॉन पे भी नियंत्रण रखता है। चेहरे के हाव भाव को नियंत्रित रखता है, ये भी ध्यान रखना। क्या करता है? चेहरे के हाव भाव, जो इमोशंस होते हैं उनको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। अग्र मस्तिष्क से सेरेबेलम तक रिले सिग्नल की तरह कार्य करता है। ये सेरेबेलम कैसा करता है? रिले सिग्नल की तरह काम करता है, इसको बोला भी जाता है रिले सिग्नल। आगे यहाँ पर देखिए मध्य मस्तिष्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके बारे में? मध्य मस्तिष्क के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिड ब्रेन। इसका जो मेन काम होता है, एक तो होता है
प्रेरक संकेतों को शरीर के भागों में प्रवाहित करना, यानी कि ट्रांसफ़र करना, जितने भी प्रेरक संकेत होते हैं इंडिकेशन वाले। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर, ध्वनि यानी कि साउंड, और दृष्टि यानी कि कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो उसके बीच में जो संतुलन बनाता है वो कौन बनाता है, मध्य मस्तिष्क बनाता है। तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हाइपोथैलेमस का बता दिया है, तापमान को नियंत्रित करता है, नींद चक्र को, पीयूष ग्रंथि के श्रावण को नियंत्रित करता है, यानी जो भी सेक्रेशन होता है पीयूष ग्लैंड में, या मास्टर ग्लैंड जिसको बोला जाता है, भूख व प्यास को भी नियंत्रित यही रखता है। तो आई होप जितने भी ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।